गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का स्वागत है एवर एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू जो स्टैटिक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 100 एमसीक्यू रहने वाले हैं। फटाफट से सारे लोग जुड़ जाइए, उसके बाद शुरुआत कर देते हैं हम लोग। जल्दी से सारे जुड़ जाएं। मैं देख लेता हूँ एक बार आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि रेगुलर बेस पे ये हमारी क्लास जो है इस समय चलती है, और इसके अंदर हम लगभग हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम लोग जो है वो चर्चा भी करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए सारे लोग, फिर शुरुआत करते हैं भैया। जल्दी से सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं फटाफट से, फिर शुरुआत कर देते हैं। काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चंस, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो शुरुआत करते हैं टाइम को ना गवाते हुए। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो ज़रा एक बार यस टाइप कर दोगे। जी हाँ, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की गिरावट गिरा नहीं सकती। और जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि वो वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। यानी कि ये निम्न में से कौन सी ऐसी भारतीय महिला थी जिसने भारत के लिए ओलंपिक मेडल जो है वो अपने नाम किया था, ओलंपिक मेडल जो है वो जीता था, ठीक है। उसका नाम हम लोगों ने बताना है। तो फटाफट से अपना अपना आंसर जो लोग जानते हैं, जिनको मालूम है, वो बता दीजिए, ठीक है। और जैसा कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए इसके बारे में कि जो हम पढ़ रहे हैं ये काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन है। इनके ऊपर क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर बनते होते हैं और आपको एग्जाम के अंदर देखने को भी मिलेंगे। जी हाँ, पहली महिला थी कर्णम महेश्वरी, ठीक है, मल्लेश्वरी, जिन्होंने क्या किया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर देखें, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, जो सन 2000 के अंदर, कौन से ईयर में, सन 2000 के अंदर जो है सिडनी ओलंपिक जो हुआ था, कौन सा, सिडनी ओलंपिक जो हुआ था, उसके अंदर भारत के लिए इन्होंने मेडल जीता था। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन से गेम से रिलेशन रखते हैं, तो वेट लिफ्टिंग में। किससे, वेट लिफ्टिंग से रिलेशन रखते हैं। और 69 केजी के अंदर इन्होंने भाग लिया था, कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान में रखना है, जो पहला मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, वंगाला फेस्टिवल। वंगाला फेस्टिवल जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल उत्सव है। ये कौन से राज्य के अंदर बनाया जाता है, जो कि आप लोगों ने बताना है। तो फटाफट से अपना अपना आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है या केरला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये क्या है, मेघालय के अंदर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी स्टेट के अंदर, मेघालय में। जैसे अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ क्या है कि लासुंग फेस्टिवल बनाया जाता है। कौन सा, लासुंग फेस्टिवल जो है, ठीक है, ये बनाया जाता है ना। इसी तरीके से अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा, मोपिन और सोलुंग, कौन सा होता है, मोपिन, ठीक है। और शोलुंग फेस्टिवल जो है, शोलुंग फेस्टिवल है जो है, ये दोनों कहाँ बनाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। मेघालय के अंदर कौन सा आ गया, वंगाला। केरला की बात करें तो यहाँ पर ओणम फेस्टिवल जो है वो बनाया जाता है, आपको मालूम होगा। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो थर्ड, यानी कि मेघालय इज द राइट आंसर। ये स्टैटिक के क्वेश्चन है, सब लोगों ने अच्छे तरीके से फटाफट से कमेंट करके बताओगे अगर मेरी आवाज क्लियर है, जल्दी से। जी हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड आपको पता है कि एक ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो क्या है कि किसी टीम का कोच हो, क्या हो, किसी टीम का क्या हो, कोच हो, उसको ये अवार्ड जो है वो मिलता होता है। किसको मिलता होता है, किसी टीम के कोच को ये अवार्ड जो है वो मिलता होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या है कि किससे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है किससे संबंधित है, तो कोच से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। होप सो आपको जो है ये बात जो है वो समझ में आ रही होगी और आपको पता है, यानी कि द्रोणा का मतलब क्या होता है, गुरु, है ना। गुरु जो है, जो यानी कि हमारा कोच जो है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिलता है द्रोणाचार्य का, और 15 लाख रुपए जो है उनको दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपीज जो है इस अवार्ड के साथ में दिए जाते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन इन बांग्लादेश इज कॉल्ड, यानी कि बांग्लादेश में फसल उत्सव को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का आने वाले समय के अंदर जो हमारे यानी कि एग्जाम होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके साथ बांग्लादेश के साथ साथ में इंडिया के अंदर भी
3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इसको क्या है सेलिब्रेट किया जाता है। वेस्ट बंगाल हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाता है। इसके साथ में अगर देखें त्रिपुरा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है ना। कौन सा है तो निम्न में से तो याद रखना है नबाना फेस्टिवल इज द राइट आंसर होगा, जो क्या है कि यहाँ पर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर तो बांग्लादेश के अंदर फसल उत्सव है, खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, होप सो आपको इसके अंदर फूड है, डांस है ना, म्यूजिक है, इन सब चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है, ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो स्टेब्लिश किया गया था कौन से ईयर के अंदर, कौन से साल के अंदर से स्टेब्लिश किया गया था भारत रत्न अवार्ड। आपको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो अवार्ड है किसी की भी क्षेत्र के अंदर मिलता है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे नोबेल प्राइज मिलता है, उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर क्या मिलता है, इंडिया के अंदर भारत रत्न दिया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये बताओ कि इस भारत रत्न को कौन से ईयर के अंदर जो है वो सेलिब्रेट यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेब्लिश किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो अब तक 48 जो है लोगों को दिया जा चुका है। तो इसमें कब तो 1954 के अंदर इसको सेलिब्रेट जो है स्टेब्लिश किया गया था। कौन से ईयर में 94, है ना। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है अभी, है ना। और आपको पूछा जाए पहला किसे मिला था ना, अगर पूछा जाए तो याद रखना 3 पर्सन थे, राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सी राजा गोपालाचारी थी, सीवी रमन, है ना। इन 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट 1954 से जो है स्थापित हुआ था। जी हाँ, रथ यात्रा लॉर्ड जो यानी कि कह सकते हैं भगवान जगन्नाथ जो है ना, इनकी एक फेमस फेस्टिवल है। तो कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों ने बताना है। तो जल्दी से अपना अपना आंसर बताइए फटाफट से, कौन से स्टेट के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ भाई जल्दी बताइए, जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा हुआ है ना। ये एक तरह की रथ यात्रा है, ठीक है, या इसको रथ यात्रा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रथ यात्रा भी कहा जाता है। तो कौन से स्टेट के अंदर हम लोग सेलिब्रेट करते होते हैं। जी हाँ, लिपांश वाइन ने बोला है कि सर ओडिशा आएगा। ओके वेरी गुड। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है तो बिल्कुल सही है, ओडिशा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है भगवान जगन्नाथ यात्रा को। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मध्य प्रदेश राज्य में नहीं मनाया जाता। इसमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो देखो खजुराहो फेस्टिवल अभी हाल ही में करवाया गया था, आपको पता है 48 नंबर का हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। चापचार कूट फेस्टिवल होता है, डांस एंड म्यूजिक ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, आपको मालूम होगा मैंने आपको करवाया था, है ना। ये भी मध्य प्रदेश के अंदर जो है करवाया गया था, ठीक। इसके साथ में क्या है पंचमारी उत्सव जो है वो यहाँ पर, तो इन निम्न में से कौन सा उत्सव है जो यहाँ पर नहीं सेलिब्रेट किया जाता, वो हम लोगों ने बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर पंचमारी उत्सव की बात करें तो ये फेमस क्राफ्ट फेयर है, जो क्या है कि हर साल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं होता। कौन सा, छापचार कूट फेस्टिवल। कौन सा, छापचार कूट फेस्टिवल। ये कहां पर करवाया जाता है तो अगर साहब से पूछा जाए तो याद रखना है मिजोरम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर, मिजोरम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान में रखना है कहां, मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। चलिए बताइए, इज द यंगेस्ट रिसिप्ट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, निम्न में से कौन है जिनको यानी कि सबसे यंगेस्ट पर्सन बना था, सबसे कम उम्र का प्राप्त करता राजीव गांधी। आपको पता है वैसे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, आपको मालूम होगा। हालांकि अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिनको सबसे कम उम्र के अंदर ये अवार्ड जो है वो दिया गया था, वो हम लोगों ने यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से अपना अपना आंसर बताइए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये राजीव गांधी जो पुरस्कार है, इसको सबसे पहले अगर हम देखें तो 1991 के अंदर जो है सबसे पहले दिया गया था। किसको दिया गया था तो विश्वनाथ आनंद को जो है ना, ये सबसे पहले, सॉरी विश्वनाथ आनंद नहीं, सबसे पहले जो मिला था, हाँ विश्वनाथ आनंद को मिला था पहला, फर्स्ट राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे यंगेस्ट, तो सबसे यंगेस्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन है, अभिनव बिंद्रा है। कौन है, अभिनव बिंद्रा है, जिनको सबसे कम उम्र के अंदर जो है ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। बहुत बढ़िया, उज्जवल प्रताप सिंह मेरे भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे विराट कोहली को कब मिला था तो
2018 के अंदर ये पुरस्कार इनको दिया गया था। कौन से ईयर में? 2018। ये 1991 के अंदर इनको सबसे पहला पुरस्कार मिला था। किसे? विश्वनाथ आनंद को ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। क्लियर है भाई? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी नोबेल प्राइज अवार्ड कैटेगरीज आर प्रेजेंट, यानी कि कितने नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना भाई? चलो बताओ फटाफट से, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो याद रखना है, ये आपको टोटल अगर हम बात करें कितनी श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में मिलता है। 6 श्रेणियों में मिलता है। कौन कौन सी के अंदर मिलता है? तो याद रखना है, केमिस्ट्री के अंदर मिलता है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर मिलता है, लिटरेचर के अंदर मिलता है, पीस में मिलता है ना, फिजिक्स में मिलता है, और साइकोलॉजी में मिलता है ना। साइकोलॉजी या कह सकते हैं मेडिसिन के अंदर जो है मिलता है ना। यानी कि इतने क्षेत्रों के अंदर जो है वो इनको दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, गुड़ी पाड़वा ये एक तरीके का क्या है कि फेस्टिवल है जो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे सामने जो आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, कौन कौन सा है? राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और मणिपुर है ना। कौन कौन से हैं? राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मणिपुर है। ठीक है, चलो ध्यान दो, अगर हम बात करें ये कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है महाराष्ट्र। ठीक है, मराठी जो न्यू ईयर होता है, मराठी न्यू ईयर जो होता है उस समय ये सेलिब्रेशन करते होते हैं। मराठियों का क्या है, जो न्यू ईयर होता है ना, उस समय इसको सेलिब्रेट करते होते हैं, ध्यान में रखोगे। क्लियर है? कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। आगे दिया गया हमारे सामने दुर्गा पूजा। भैया सब लोग जानते हैं दुर्गा पूजा को जो है कहाँ पर, यानी कि आपको पता है जो टेंजिबल लिस्ट होती है किसकी, यूनेस्को की, उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। कहाँ का है? तो याद रखना है वेस्ट बंगाल का है, जो क्या है कि हर साल सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर किया जाता है दुर्गा पूजा का, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपसे पूछे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है ना, और जम्मू एंड कश्मीर का मेन फेस्टिवल कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए इसी तरीके से, तो ये क्या, मकर संक्रांति से, मकर संक्रांति से एक दिन पहले जो है ना, एक दिन पहले कौन सा, तो लोहड़ी जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। इसी तरीके से अगर हम बात करें केरला की, जो कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया, केरला की बात करें तो ओणम अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना। ओणम जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर तो सब लोग जानते हैं भैया, तीज जो होती है ना, वो यहाँ का मेन फेस्टिवल है, जिस दिन क्या है कि मेहंदी वगैरह जो है वो लगाई जाती है ना। तीज फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ? राजस्थान। तो इसी तरीके से दुर्गा पूजा जो है वो कहाँ बनाया जाता है? वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया जाता है, याद रखोगे। क्लियर है? द लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ एशिया हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार, यानी कि अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है ना, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेलिब्रेशन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, वो हम लोगों ने बताना है। तो जल्दी से अपना अपना आंसर जो है दीजिए, क्या आ सकता है? ठीक है, जल्दी से भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बताइए फटाफट से। चलिए बताइए फटाफट। ओके, सोनपुर। ठीक, क्या पूछ रहे हैं उज्जवल प्रताप सिंह सर? बंगाल का न्यू ईयर वाला फेस्टिवल कौन सा होता है? शायद बंगाल का है ना, पहला क्या बोलते हैं उसको, बैसाख बोलते हैं। पहला बैसाख जो होता है वो होता है, उसको अलग लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में पहला बैसाख जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए, क्या आंसर दिया गया है? सब लोगों ने आंसर दिया कि सर सोनपुर, बिल्कुल सही बात है। सोनपुर के अंदर जो है कार्तिक पूर्णिमा को ये यानी कि क्या है कि यहाँ पर हेल्ड करवाया जाता है। कहाँ पर? बिहार के अंदर, सोनपुर में, याद रखोगे। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगाई फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों से
से पूछा भी जा सकता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जो है एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है जो नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी तरीके से संगाई फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर, तो मणिपुर के अंदर जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर, मणिपुर के अंदर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान में रखोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम मणिपुर के अंदर क्या है कि इस फेस्टिवल को जो नाम दिया गया है, यहाँ का एक स्टेट एनिमल है जिसका नाम है संगाई। क्या नाम है, संगाई। उसके ऊपर ये नाम जो है ना वो रखा गया है। कहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है, मणिपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ध्यान में रखोगे। क्लियर है भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने दिया गया है लोशुंग फेस्टिवल जो है, लोशुंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है, लोशुंग। जल्दी से बताइए भैया, लोशुंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ बनाया जाता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लोशुंग फेस्टिवल, ठीक है। अगर हम देखें तो ये भी क्या है, लोसुंग फेस्टिवल अभी मैं आपको बता के आया, 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था लोसुंग फेस्टिवल के बारे में, है ना। कहाँ पर, सिक्किम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है लोसुंग फेस्टिवल। कहाँ पर, सिक्किम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान में रखोगे। और सबसे बड़ी चीज, सिक्किम जो है एक नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, जो अगर हम बात करें तो क्या है, इसकी बॉर्डर जो है ना, ठीक है, वो क्या है कि तिब्बत से लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है ना, वेस्ट बंगाल से लगती है। तो यानी कि एक ऐसा स्टेट, और सबसे बड़ी चीज कि सिक्किम एक ऐसा स्टेट भी है जो भारत का 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना वो करता है भैया। कौन सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो करता है। क्लियर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कहाँ होती है, तो याद रखोगे सिक्किम के अंदर जो है वो हर साल होती है, ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फील्ड इन द धन्वंतरी अवार्ड जो है वो कौन से यानी कि क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धन्वंतरी आपने सुना होगा, अभी जो है काफी चर्चा में भी चल रहा है ना। धन्वंतरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर धन्वंतरी के नाम से जो है वो मेडिकल्स भी खोले जा रहे हैं, है ना। कहने का मतलब ये मेडिसिन के अंदर, किसमें, मेडिकल फील्ड के अंदर जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ध्यान में रखोगे। कौन सा है, धन्वंतरी, ठीक है। और ये अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट एसोसिएशन जो है उनके द्वारा इस अवार्ड को जो है हर साल जो है वो दिया जाता है, ध्यान में रखोगे, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, पुलित्जर प्राइज जो है वो कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, जल्दी से बताओ फटाफट। वेरी गुड, जितने लोग जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को शेयर करते रहिए, साथ में जुड़ते जाइए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कल मॉर्निंग में 10 बजे रैपिड फायर की तहत 350 क्वेश्चन अबव जो है हम लोग करने वाले हैं। कल 10 बजे जो है जुड़ना ना भूलें सारे लोग। एसएससी जेई के लिए स्पेशल जो है ये सेशन जो है आप लोगों के लिए शुरू किया जाएगा भैया ना, ठीक है। ये प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान में रखो, ध्यान दीजिएगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन या ऑनलाइन जर्नलिज्म या लिटरेचर, है ना, इनके अंदर जो है अगर हम कह सकते हैं कि जो अच्छा जो अपना परफॉर्म दिखाता है उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो यानी कि पत्रकारिता के अंदर या जर्नलिज्म के अंदर ये अवार्ड जो है हर साल प्रोवाइड करवाया जाता है, ध्यान में रखोगे भैया। क्लियर है, चलिए। इन विच ईयर वाज द नोबेल पीस प्राइज जॉइंटली गिवन टू कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफजई। आपको पता है रिसेंटली जो है ये नोबेल प्राइज दिए गए हैं, तो इन निम्न में से कौन सा ईयर था जिस साल किस किस को, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को क्या है कि जॉइंट रूप से क्या मिला था, ये प्राइज जो है वो दिया गया था। कौन से ईयर के अंदर जो है प्राइज दिया गया था। और आपको पता है कि कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, जो कि भारत के हैं, मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है, जिनको अगर हम बात करें तो सन 2014 के अंदर ये प्राइज जो है वो दिया गया था। याद रखोगे कौन से ईयर में, 2014 के अंदर ये प्राइज इनको दिया गया था। याद रखना है, नोबेल पीस प्राइज। कौन सा, नोबेल पीस प्राइज। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया ये रहा। जी हाँ, ये है कि 10 कठिया, है ना, 10 कठिया जो है एक वर्ल्ड सिंगिंग प्रिविलेंट है ना, प्रचलित गाथा गीत है, गायन का एक रूप है। तो ये कहाँ पर है, मतलब क्या है कि इसको सेलिब्रेशन जो है वो किया जाता है। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, 10 कठिया, ठीक है। ये कहाँ पर यानी कि बनाया जाता है, निम्न में से जल्दी से, चलो कोई बात नहीं है, अगर नहीं जानते तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ओडिशा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ओडिशा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट, कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉन द नोबेल पीस प्राइज, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने
नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भाई। कौन सा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था जिसने क्या है कि शांति पुरस्कार अपने नाम किया था भाई? चलो बताओ, चलो बताओ जल्दी से। वैसे तो अगर हम बात करें ना तो चार यहाँ के क्या है कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिनको शांति का पुरस्कार अलग अलग ईयर में दिया जा चुका है, लेकिन इनमें से बराक ओबामा थे। इनमें से कौन थे? बराक ओबामा थे जिनको ये प्राइज जो है वो दिया गया था। अगर आपसे पूछे कौन से ईयर के अंदर मिला था, ये तो सन 2009 का नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसे दिया गया था? बराक ओबामा को जो है वो दिया गया था, याद रखोगे। ठीक है, इनके साथ में अगर हम बात करें तो विल्सन थे, है ना, इसके साथ में थियोडर थे, जिमी कार्टर थे, है ना। ये ऐसे पर्सन थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनको ये प्राइज जो है वो दिया जा चुका है। क्लियर है? तो अभी कौन सा है? बराक ओबामा जो है वो इसका राइट आंसर होगा, याद रखोगे। जी हाँ, दिया गया है वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न, यानी कि निम्न में से कौन ऐसे पर्सन है जिनको अभी तक भारत रत्न जो है ना वो नहीं दिया गया। जी हाँ, गुड इवनिंग किशोर कुमार। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से। उज्जवल, वेरी गुड मेरे भाई, शाबाश। इसी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप इंफॉर्मेशन जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि क्या है कि उनको भी कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो पता चलती जाए। चलिए बताइए फटाफट से, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको क्या है कि अभी तक कौन सा प्राइज नहीं मिला? भारत रत्न इनमें से नहीं दिया गया है। भारत रत्न, है ना, भारत रत्न नहीं पूछा ना, भारत रत्न। डी की तरफ सब लोग जा रहे हैं। ठीक है, डी की तरफ सब लोग जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, AR रहमान जो है ना, इनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है शायद, है ना। AR रहमान जो है इनको नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, है ना, बी। यानी कि ये देखो, ये भी ध्यान में रखना है, ऑप्शन देखो किस तरीके से दिया गया है। सुवालक्ष्मी को तो मिला हुआ है भैया, MS सुवालक्ष्मी जो है इनको तो दिया जा चुका है। ठीक है, प्राप्तकर्ता जो है वो नहीं है। ठीक है, इनको 1998 में मिला था, ये ना जो आप बता रहे हो, इनको 1998 में मिला था। दूसरी चीज, पहले ऑप्शन देखो भाई, ठीक है ना, पहले ऑप्शन देखो। बी ऑप्शन किस पे है? ए पे है। बी ऑप्शन किस पे? ए पे है। 2 पे डी है, 3 पे सी है, 4 पे ए है। इस तरीके से घुमा के भी हो सकता है। ठीक है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए बताइए, वो इज द फर्स्ट वुमेन जिनको अशोक चक्र अवार्ड दिया गया था? कौन है जिनको अशोक चक्र अवार्ड से नवाजा गया था? फटाफट से बताओगे जल्दी से। जिनको अशोक चक्र नवाजा गया था, दिया गया था, पहली महिला कौन थी जिनको अशोक चक्र दिया गया था? जल्दी से बताओ फटाफट से, जिन जिनको मालूम है। जी हाँ, अशोक चक्र, जो कि यंगेस्ट महिला बनी थी नीरजा भानोट, जिनको 1987 के अंदर अशोक चक्र से नवाजा गया था। याद रखो कि ऑप्शन नंबर जो है ए इज द राइट आंसर भाई। ए आएगा, साक्षी मलिक नहीं है, ए आएगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, बैजनाथ मिश्रा यानी कि बैजू बावरा जो है वो फेमस म्यूजिशियन थे, है ना। किस चीज के थे वो हम लोगों ने बताना है, किस चीज के थे वो हम लोगों ने बताना है। यानी कि टप्पा, ख्याल, ध्रुपाड़ या गजल। ठीक है, कौन सा निम्न में से अगर हम देखें तो इनमें से थे जो बजाते थे ये फेमस कह सकते हैं, तो याद रखना है ध्रुपाड़ जो है ये इसके म्यूजिशियन थे, ये कह सकते हैं, इनके द्वारा जो है वो बजाया जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि पंडित उदय भावलकर जो है ना, ऋत्विक सन्याल जो है, इस तरह के लोग जो है इसके रह चुके हैं। मैंने आपको वापस से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है, ठीक है, हाँ चलिए, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ पद्मश्री इन स्पोर्ट्स। पद्मश्री के अंदर, पद्मश्री अवार्ड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किसको मिला था? जल्दी से बताओ, पद्मश्री स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किसे मिला था? जल्दी बता दीजिए फटाफट से, है ना, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। आपके सामने जो पर्सन्स दिए गए हैं, है ना, पर्सन्स जो दिए गए हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बलवीर सिंह दोसांझ जो है ना,
है ना, दिलजीत दोसांझ नहीं, है ना, ये कौन है, बलवीर सिंह दोसांझ जो है, इनको ये अवार्ड दिया गया था कौन सी ईयर में, तो सन 1957 के अंदर जो है दिया गया था, ध्यान में रखोगे। इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए जैसे कुंवर दिग्विजय सिंह जो है, इनको 1958 में मिला था, 1958 में मिला था, इनको 1959 में मिला था, इनको भी 1959 में मिला था मिल्खा सिंह, है ना, सब लोग जानते हो ना इनको। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, लास्ट यानी कि फोर्थ जो है इसका बलवीर सिंह दोसांझ जो है इसका राइट आंसर होगा। सब लोग ध्यान में रखोगे, जिनको क्या है, ये कौन से खेल से रिलेशन रखते थे, तो ये भी ध्यान में रखना है, ये हॉकी से रिलेशन रखते थे। किससे रिलेशन रखते थे, हॉकी से रिलेशन रखते थे, ध्यान में रखना है, किससे, हॉकी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों से पूछा जा सकता है और हमें जो है वो ध्यान में भी रखना है। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ जो हमारे सामने दिया गया है। जी हाँ, एंडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे, है ना, पहले भारतीय लेखक जिनको क्या है एंडरसन प्राइज से नवाजा गया है, आर के नारायण है, रस्किन बॉन्ड है, खुशवंत सिंह है, या फिर सलमान रश्दी है। निम्न में से कौन से होंगे जिनको क्या है कि पहला इंडियन ऑथर जिनको एंडरसन अवार्ड से नवाजा गया था, जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से भैया, ठीक है, कौन है ऐसे पर्सन। जी हाँ, चलिए, रस्किन नहीं नहीं भैया, सॉरी, रस्किन बॉन्ड जो है इनको दिया गया था, ये इंडियन है, रस्किन बॉन्ड, वेरी गुड शाबाश, ये इंडियन है, इनको ये प्राइज जो है वो दिया जा चुका है, कौन सा, तो पहले भारतीय लेखक बने हैं कौन से, तो भारतीय लेखक बने हैं, एंडरसन प्राइज। जी हाँ, करागा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है, बताओ फटाफट से, ये किसका है, जल्दी से बताइए, ये त्योहार जो है वो कौन से देश स्टेट का है, ठीक है, वो आप लोगों ने बताना है। और गॉडेस शक्ति जो है उसको खुश करने के लिए ये फेस्टिवल जो है वो बनाया जाता है, कहाँ पर, तो के से याद रखना है, कर्नाटका, के से याद रखोगे क्या, कर्नाटका। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, कल मॉर्निंग में कितने बजे, 10 बजे रैपिड फायर के तहत हम 350 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो पिछले एक साल के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कल मॉर्निंग में 10 बजे सब लोग जुड़ना ना भूलें भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स, निम्नलिखित में से कौन सा जिसको रंगों का त्योहार कहा जाता है। अगर ये जिसने बता दिया ना तो मतलब क्या है कि वो क्या है, वो बहुत अच्छा है। जल्दी से बताओ फटाफट से कौन सा है भैया, जल्दी से बताओ, बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो वेरी गुड। चलो, तो कमाईचा जो है एक प्रकार है, यानी कि निम्न में से क्या, कमाईचा है क्या चीज, कमाईचा है क्या चीज, वो हम लोगों ने बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या है कमाईचा। कमाईचा आपने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं इसको, राधा जो थी, राधा, है ना, तो राधा ही थी ना, कृष्ण राधा नहीं, जो क्या बोलते हैं उसको, सीता, है ना, सीता ही थी, क्या नाम था यार, जो मतलब एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पे ऐसे तार लगी होती है ना, जिनको वो बजाते हैं, है ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं संगीतीय वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान में रखना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज गिवन द मोस्ट नंबर ऑफ नोबेल लिटरेचर इंडियन सिटीजन्स, भारत के किस शहर में सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक दिए हैं, कौन सी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा क्या है कि ये प्राइज जो है वो मिला है, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ कहां से हैं। जी हाँ, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। कौन सी बोल रहे हैं सर, मुंबई, मुंबई नहीं है मेरे भाई, कोलकाता है। कौन सी है, कोलकाता है, जहां से सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जो है जिनको लोगों को मिला हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले जिनको मिला था, ठीक है, वो भी यहाँ से थे। इसके बाद में अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी क्या है कि इस जगह से रह चुके हैं, ठीक है। तो क्या है, कोलकाता इज द राइट आंसर आएगा, ध्यान में रखना है ना। और इकोनॉमिक्स के अंदर 2019 का इकोनॉमिक्स के अंदर किसे मिला था नोबेल प्राइज, पूछा जाए तो याद रखना है सब लोगों ने, अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। किसे दिया गया था, अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, है ना। और ये जो सबसे पहला जो मिला था सन 2013 के अंदर, ठीक है, वो भी 1913 के अंदर, वो लिटरेचर के अंदर मिला था, गीतांजलि लिखी थी उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको ये प्राइज जो है वो दिया गया था, ध्यान में रखोगे। जी हाँ, व्हाट इज द अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था,
अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था? बताओ जल्दी से फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसके लिए दिया गया था? थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या सापेक्षता के नियम, या फिर फोटो विद्युत प्रभाव के नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं है ना? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर 4। क्या लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्राइज जो है वो इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? 3 आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है ना, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, याद रखोगे। क्लियर है ना? कौन सी ईयर में? तो ध्यान में रखना है, इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था 1921 के अंदर। फिजिक्स में, वैसे अगर देखें तो किस में? फिजिक्स में दिया गया था 1921 में, याद रखोगे। क्लियर है? चलिए, द फेस्टिवल ऑफ ऑल्सो नाउ इज फागवा, यानी कि कौन सा त्योहार है निम्न में से जिसको फागवा भी कहा जाता है? जल्दी से बताओ फटाफट, जिसको फागवा भी कहा जाता है। जल्दी करो भैया, क्योंकि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। बता दो फटाफट से, आपके सामने आंसर दिए गए हैं ऑलरेडी। जल्दी से। फागवा, फागुन में होली आती है ना भाई, हैं? फागुन के महीने में होली के उड़े रे गुलाल, है ना भाई? सुना नहीं आपने ऐसा गाना एक? जी हाँ, चलिए बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नॉर्वेजियन है एबेल प्राइज, है ना, जो क्या है कि कौन से फील्ड के अंदर दिया जाता है भाई? ठीक है, कौन से फील्ड में दिया जाता है ना? नॉर्वेजियन एबेल पुरस्कार जो है, ठीक है, वो प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना है, ये मैथमेटिक्स के अंदर मिलता है, गणित के अंदर मिलता है, याद रखोगे। ठीक है, लिटरेचर के अंदर जैसे क्या हो गया, लिटरेचर की बात करें तो इसमें बुकर प्राइज मिलता है, आपको पता है कौन सा? बुकर प्राइज मिलता है, बुकर प्राइज मिलता है ना? इसी तरीके से अगर हम देखें, जो आर्किटेक्चर आपके सामने है, तो प्रिज्जर आर्किटेक्चर प्राइज मिलता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, एक पर्सन का मैंने आपको नाम भी बताया था करंट अफेयर के अंदर, तो वो याद रखना है। ठीक है, कौन किसमें? मैथमेटिक्स में। जी हाँ, खरना, ये कौन से बिहार के किस त्योहार से संबंधित है? बिहार का कौन सा त्योहार है जिससे रिलेटेड खरना है भाई? खरना, जल्दी बताओ फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सनी यादव, ओके, विकास कुमार, 2-3 लोग देख रहे हैं दूसरे चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? तो ये प्राइज, जल्दी बताओ ये फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। खरना जो है वो किससे रिलेटेड है? खरना आपको बताया है कि आफ्टर, यानी कि दिवाली के बाद छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है, तो उससे रिलेटेड है क्या? खरना, याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया छप्पर मेला जो है ना, वो कहाँ पर, यानी कि सामाजिक उत्सव है, आयोजित किया जाता है? कहाँ पर? बिहार के कौन, सॉरी, इंडिया के कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है ये, है ना? छप्पर मेला। छप्पर मेला जो है हर साल अगर हम बात करें तो सितंबर महीने के अंदर, ठीक है, जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जो गूगा पीर है उनकी याद के अंदर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं छप्पर मेला के नाम से। कहाँ? पंजाब के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान में रखो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। द कंबाला फेस्टिवल, कंबाला फेस्टिवल कर्नाटका के अंदर है ना? और ये क्या है कि किससे संबंधित है? मुर्गों की लड़ाई है, भैंस दौड़ है, जनजातीय नृत्य है, या बुल फाइटिंग है? कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। ये इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक बार बैन भी लगा दिया था, लेकिन बाद में क्या इसको वापस से हटा दिया गया है। ये होती है बुफेलो रेस, होती है भैंस दौड़ होती है, यानी कि एक जगह पर कीचड़ जो है एक रास्ते पर बहुत सारा बिछाकर उसके अंदर दौड़ करवाई जाती है, जिसकी भैंस जीतती है उसको प्राइज दिया जाता है। तो ये भैंस दौड़ होती है। याद रखो कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर होगा। ध्यान में रखो, कर्नाटका के अंदर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कहाँ? कर्नाटका के अंदर। ठीक है भाई, जो यहाँ के गॉड है मंजूनाथ, है ना, उनके लिए, मंजूनाथ यहाँ के गॉड है ना, उनके लिए ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल? बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया हूँ आप लोगों को। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी बता दो फटाफट से। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? जी हाँ, प्रणाम सनी यादव मेरे भाई। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी बताओ फटाफट से। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी बता के आया हूँ। जी हाँ, नागालैंड। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, चलते हैं आगे। जी हाँ, विच फील्ड इज द व्यास सम्मान? व्यास सम्मान जो है वो कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है, व्यास सम्मान। ठीक है, जिसके अंदर 4 लाख रुपए केस प्राइज के रूप में मिलता है, और किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है
ठीक है, ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन, जी हाँ, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। किसके अंदर मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण। उत्तरायण के पहले दिन कौन सा फेस्टिवल बनाते हैं? बताओ, गुरु पूर्णिमा है, वट पूर्णिमा है, ओणम है, पोंगल है, कौन सा है भैया? जल्दी से बता दो। और सबसे बड़ी चीज़ की अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, इस फेस्टिवल की, ठीक है, तो ये फेस्टिवल जो है यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करें कहाँ पर, तो याद रखना है कहाँ, तो पोंगल। पोंगल जो है ये इससे पहले मनाया जाता है, उत्तरायण के पहले दिन, याद रखो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोटिया का संगीत क्षेत्रीय संगीत है। लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? जैसे पंजाब का क्या है? जुगनी है, माहिया है ना? पंजाब का क्या है? जुगनी है, माहिया है, ठीक है, ये पंजाब का है, यानी कि पंजाब का तो होगा नहीं। तो लोटिया कहाँ का है? राजस्थान का है। लोटिया कहाँ का है? राजस्थान का है। जैसे तमिलनाडु का जो है पेन्नीसाई है। तमिलनाडु का कौन सा है? पेन्नीसाई है ना? पेन्नीसाई जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। आसाम की बात करें कौन सा है, तो याद रखना है बोरगीत है या ओजापल्ली है। आप बोरगीत याद रखोगे, बोर गीत जो है वो कहाँ का है? आसाम का है, ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? चलिए, इन विच स्टेट द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जो जेवियर फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेट, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव का पर्व किस राज्य में बनाया जाता है? जल्दी से बता दो फटाफट से, ठीक है, जल्दी से बता दो कहाँ बनाया जाता है भैया, ठीक है, जल्दी से बता दो कि कहाँ बनाया जाता है, कौन सा है? सेंट जेवियर। तो याद रखना है, आपको पता है कौन सा? गोवा, है ना? गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पंजाबी फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी एलिमेंट नेचर वर्शिप, यानी कि लोहड़ी पंजाबी त्योहार में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? अर्थ है, वाटर है ना? कौन सा है बताओ जल्दी से? या फिर मतलब अग्नि है, कौन सा? तो लोहड़ी के दिन क्या है? अग्नि की पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है, फायर। क्लियर है? चलो वेरी गुड, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी जो है वो निम्न में से क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूजिक जो थे उससे रिलेटेड थे। बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी भैया, ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। पंडित भीमसेन अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है उससे रिलेशन रखते थे, याद रखोगे भैया। क्लियर है? चलिए, विच फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान संग टू प्रेज वाटर एंड रेन, यानी कि राजस्थान का कौन सा लोक संगीत जल और वर्षा की स्तुति में गाया जाता है? बाबूजी की फाड़, या फिर क्या है पानीहारी, है ना, पंडावनी या मांड, है ना? निम्न में से कौन? वो गाना नहीं सुना कि बरस बरस ओ मेरे इंद्र ओ राजा, है ना? है मोर बोले, ऐसा कुछ है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से। तो ध्यान दीजिएगा, पानीहारी, पानीहारी इज द राइट आंसर, ठीक है। पानीहारी जो है वो बनाया जाता है, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला जो दिया गया है बाबूजी, है ना, ये भी क्या है कि फोक म्यूजिक है राजस्थान का। कौन सा है? फोक म्यूजिक है राजस्थान का, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि भोपाल लोग जो होते हैं वो इसको क्या है कि बनाते होते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या आएगा? पानीहारी आएगा, है ना। पंडवानी की बात करें जो आपके सामने दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ का फोक म्यूजिक है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का फोक म्यूजिक है, ध्यान में रखोगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। और मंड की बात करें, यानी कि मांड जिसको कहते हैं, ये राजस्थान का ही फोक म्यूजिक है, लेकिन क्या है कि इसको हम कह सकते हैं कि राजपूत रूरल जो थे, राजपूत जो थे, ठीक है, वो यानी कि इसको क्या है कि गाते थे, राजपूत रूरल जो थे वो मंड, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी। क्लियर है? चलो बताओ फटाफट से। सोलुंग अभी बताया था, सोलुंग अभी बताया था, जल्दी बता दो फटाफट से। सोलुंग जो है वो किससे रिलेशन रखता है? सोलुंग, सोलुंग अभी बताया था भैया। उत्तर प्रदेश के अंदर तेज फेस्टिवल नाम सुना होगा आपने, तेज फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में। सोलुंग जो है वो कहाँ का है? झारखंड का है ना? सॉरी, सोलुंग है यहाँ का नहीं, सोलुंग है अरुणाचल प्रदेश का है। झारखंड का तो कौन सा है? तो सरहुल है। झारखंड का कौन सा है? सरहुल है, सरहुल, ठीक है, झारखंड का है। इसका तेज है। सिक्किम की बात करें तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये कहाँ का है? तो इसका जो है पांगला सोल है, पांगला, है ना, फांगला,
ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। जी हाँ, इंदिरा गांधी पीस प्राइज गिवन। इंदिरा गांधी कौन से क्षेत्र में पीस प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? और आपको बता दूं इस अवार्ड को सन 1986 के अंदर जो है वो शुरू किया गया था, जिसके अंदर 25 लाख रुपए अवार्ड के साथ में दिए जाते हैं। कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो याद रखोगे कौन से में, पीस है ना, डिजास्टरमेंट एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखोगे ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 3। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बताने की आवश्यकता नहीं है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात हो रही है तो वो कौन सा है? तो भारत रत्न दिया जाता है, याद रखोगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में मिलता है? ठीक है, ज्ञानपीठ, तो आपको पता है ज्ञानपीठ जो है लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है ना। पद्मश्री और पद्म भूषण ये तो मिलते हैं, लेकिन ये भारत रत्न इज द राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द फोक फेस्टिवल ऑफ मेघालय। मेघालय का फोक फेस्टिवल नहीं है, जल्दी से बता दो। मेघालय का फोक फेस्टिवल नहीं है, जल्दी से बता दो भैया। निम्न में से कौन सा है जो मेघालय का नहीं है? जी हाँ, वो कौन सा है? मोपिन। मोपिन जो है वो मेघालय का नहीं है। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रण उत्सव मनाया जाने वाला त्योहार, रण उत्सव। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्दी बताओ फटाफट से। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण है ना, कच्छ का रण सुना है ना भाई आप लोगों ने? है, कच्छ का रण सुना है ना? हाँ, कच्छ का रण कहाँ? गुजरात के अंदर। ठीक है भाई, ठीक है, कच्छ। ठीक है, चलो देखते हैं, अरुंधति रॉय नाम सुना होगा आप लोगों ने। वन मैन बुकर प्राइज इनको मिला था 1997 के अंदर। कौन सी बुक के लिए मिला था? जल्दी से बता दो भैया। अरुंधति रॉय को 1997 के अंदर कौन सा अवार्ड जो सॉरी अवार्ड मिला था, मैन बुकर प्राइज, तो कौन सी बुक के लिए मिला था? जी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का भगवान। ऑप्शन नंबर जो है बी आएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट। फ्लेमिंगो कहाँ बनाया जाता है? फ्लेमिंगो कहाँ बनाया जाता है? जल्दी से बताओ। फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? जल्दी से, जल्दी। हाँ जी, आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान में रखोगे। ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा आएगा? डी आएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है पल्लीकट लेक। कौन सा है? पल्लीकट लेक। ठीक है, वहाँ पर एक सेंचुरी है, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। कौन सी है? पल्लीकट लेक, पल्लीकट लेक। और कौन सी सेंचुरी? मैंने आप पल्लीकट लेक याद रखना है एक, तो यहाँ पर एक सेंचुरी कौन सी? नेलापट्टू सेंचुरी। क्या नाम है? नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखोगे। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब चलते हैं आगे, 100 क्वेश्चन करने हम लोगों ने। अभी तक मात्र 43 सेकंड के अंदर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया भाई। ठीक है, कितने? 43 सेकंड के अंदर जो है कंप्लीट कर लिए। याद रखोगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो भी याद रखनी है। बर्ड सेंचुरी है ये अगर बाई चांस पूछ लिया पल्लीकट लेक कहाँ है तो याद रखोगे आंध्र प्रदेश में। नेल्लापट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना भी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बताओ, लोकटक पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर है? कौन सा है भैया? लोकटक पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर है, ये हम लोगों ने बताना है। तो जल्दी से बता दो, जिन जिन को मालूम है, जिन जिन इनके इसके बारे में सुना हुआ है, जल्दी से बताओगे फटाफट से। ठीक है, ये कहाँ है? जल्दी बताइए फटाफट। आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से भैया, जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। कहाँ है? चलो एक ही तरफ सब लोग जा रहे हैं, वेरी गुड। चलो गुड गुड। लोकटक लेक, हाँ लोकटक लेक मणिपुर में है। मैंने कौन सी बात की थी भैया? चलो
तो बात करते हैं इसकी, जो आपके सामने दिया गया है, यानी कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पानी वानी पी लिया, मैंने भी, आप लोगों ने भी पी लिया होगा। तो बात है लोकटक पावर स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। लोकटक पावर स्टेशन की बात हो रही है, तो राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा इसका, मणिपुर ही होगा। जी हाँ, मणिपुर के अंदर है। और लोकटक लेक भी कहाँ है, मणिपुर के अंदर है। आपको मालूम होगा लोकटक लेक जो है ना, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहलाती है। क्या कहलाती है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहलाती है लोकटक। तो ये भी कहां पर है, मणिपुर के अंदर है। सब लोगों ने ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखोगे। क्लियर है। और आपको पता है कि एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है इंडिया के अंदर, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वो भी कहां है, लोकटक लेक के ऊपर है, याद रखोगे। और लोकटक लेक जिसका नाम क्या है, तो याद रखना है कायबुल लामजाओ। कौन सा है, कायबुल लामजाओ। ठीक है, ये भी कहाँ है, तो जो हमारी फ्रेश पानी की वाटर जो है, बिल्कुल स्वच्छ पानी की वो लेक जो है लोकटक लेक, उसके ऊपर वर्ल्ड का एकमात्र क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, जो कहाँ पर है, तो याद रखना है, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ, जो नेशनल पार्क है कहाँ, लोकटक लेक के ऊपर, मणिपुर में। याद रहेगा भी, सभी को समझ में आ रही है ना। सब लोग एक बार डबल ई टाइप कर दो फटाफट, जितने लोग देख रहे हैं फटाफट डबल ई टाइप कर दो। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑल्सो नाउ एज, लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निम्न में से, आपको पता है रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया था लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, भैया, है ना। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो नाम चेंज कर दिया गया था, आपको मालूम होगा, है ना भाई, है ना। तो कहने का मतलब निम्न में से कौन सा है जो उसका नाम है, जिसको क्या है कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन सा, एक मिनट भाई, हाँ, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपका कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है भाई, है ना, हैदराबाद के अंदर है, याद रखोगे। आपसे पूछे स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये भी जो है, ठीक है, कौन सा, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। कहाँ है ये, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। ये आपको बता ही दिया। लखनऊ के अंदर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये वाराणसी के अंदर है। वाराणसी यानी कि यूपी के अंदर है, वाराणसी यूपी के अंदर है भैया ना। तो याद रखना है इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी आप लोगों ने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट है जिसको दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताओ। भगत सिंह है ना सर, नहीं, चंडीगढ़ का मेरे भाई, भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नाम दिया ना, वो चंडीगढ़ वाले का नाम दिया है महेश बाबू मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बताओ दमदम एयरपोर्ट के नाम से कौन सा एयरपोर्ट है जिसको जाना जाता है। ठीक है, जल्दी से अपना अपना आंसर बताओगे। दमदम, है ना, तो दमदम कौन सा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको किस नाम से जाना जाता है, दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पर है, कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ध्यान में रखोगे। कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ध्यान में रखोगे। ठीक, दूसरी चीज, अगर आपसे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाए तो कहाँ है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कहाँ, वाराणसी यूपी के अंदर है। राजीव गांधी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, याद रखोगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया नाउ इज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, फटाफट से बताओगे जल्दी से। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से बताओगे फटाफट से। गार्डन सिटी, तो गार्डन सिटी किसे, बेंगलुरु को जाना जाता है, याद रखोगे। पुणे को कौन सा कहा जाता है, पुणे को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन, क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो सिटी ऑफ ब्यूटीफुल कहा जाता है। चंडीगढ़ को, सॉरी, सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, है ना, सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, है ना। और मैंगलोर को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखो मैंगलोर को कहते हैं रोम ऑफ द ईस्ट या गेटवे ऑफ कर्नाटका। रोम ऑफ द ईस्ट याद रखना, रोम ऑफ द ईस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ यारलुंग सांगपो, निम्नलिखित में से किसे
यारलुंग सांगपो के नाम से जाना। अच्छा सुनो ध्यान से, आपको पता है एक नदी आती है इंडिया के अंदर, एक नदी आती है जिसका नाम है कौन सा, ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र, जो कि इंडिया के अंदर आती है। और ये ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर आती है, लेकिन उससे पहले ये कहां से आती है, तो चाइना से होते हुए आती है, चाइना में। तो चाइना में इस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है ना, वो क्या है, तो यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, यारलुंग सांगपो के नाम से जो है इसे कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर को ध्यान में रखना है ना। तिब्बत प्लेटेऊ जो है वहां पर उसको क्या कहा जाता है, यारलुंग सांगपो कहा जाता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, कि यारलुंग सांगपो रिवर जो है वो जब इंडिया के अंदर आती है तो इसको क्या है कि कह सकते हैं कि बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर गिरती है। कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, याद रखो। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पे है भैया, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पे है, जल्दी से बता दो। ठीक है, आपको मुंबई के अंदर तो कौन सा है, वानखेड़े है, वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई के अंदर, आपको मालूम है ना। ब्रेबोर्न स्टेडियम भी यहाँ पर है ना। कटक के अंदर जो है वो कौन सा है, बाराबाती स्टेडियम है कटक के अंदर, बाराबाती स्टेडियम है, याद रखोगे। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है, कटक के अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि हैदराबाद के अंदर जो है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है। कहाँ, हैदराबाद, डी ऑप्शन आएगा। लेकिन कानपुर के अंदर कौन सा है, तो याद रखो ये कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहाँ है, कानपुर में, ग्रीन पार्क है ना, ग्रीन। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं वो लिखते जाना। कटक के अंदर कौन सा मैंने आपको बताया, तो याद रखना है बाराबाती। कौन सा है, बाराबाती है ना। सबसे बड़ा स्टेडियम पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। दूसरे नंबर का कौन सा है, मेलबोर्न है। तीसरे नंबर का कौन सा, इस समय कलकत्ता का ईडन गार्डन है। लेकिन थोड़े समय के अंदर कौन सा बन जाएगा, तो याद रखोगे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का अगर आपसे पूछा जाए थोड़े समय में कौन सा बन जाएगा, जयपुर इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाएगा, सॉरी नेशनल स्टेडियम बन जाएगा, जो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा होगा। इस समय सबसे बड़ा अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दूसरे नंबर का मेलबोर्न, ठीक है, ईडन गार्डन। तीसरे नंबर का कौन सा है, तो तीसरे नंबर का है अपना ईडन गार्डन। ठीक है, ठीक है भाई, कोलकाता के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, बताओ। बन गया है, कंप्लीट हो चुका है, गुजरात अहमदाबाद के अंदर। ठीक है भाई, बताने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छे, है ना। पाक्योंग हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है, पाक्योंग हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है। हाँ हाँ मेरे भाई, लार्जेस्ट बताया ना मैंने, लार्जेस्ट बताया तो सही अभी 1 मिनट पहले आपको। ठीक है, तो पाक्योंग जो है वो कहाँ पर है, जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। पाक्योंग एयरपोर्ट जो है कहाँ है, पाक्योंग जो है आपका सिक्किम के अंदर है। कहाँ है, सिक्किम के अंदर आपका कौन सा पाक्योंग है ना। लोकप्रिय गोपीनाथ है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है, आसाम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, आसाम में है, ध्यान में रखोगे, है ना। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दीमापुर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है, नागालैंड में। दीमापुर कहाँ है, नागालैंड में। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का 100% सोलर पावर से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है, वर्ल्ड का 100% सोलर पावर से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है, तो याद रखोगे कौन सा है, कोची, है ना, कोचिन, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है ना, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 100% सोलर पावर से है भाई। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। कोलेरू लेक जो है विच वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। वन ऑफ द बोला उसने, ऐसा नहीं बोला एकमात्र। वैसे तो अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कौन सी अभी पढ़ के आए हम लोग, ठीक है, कौन सी है अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, आपको मालूम है ना। तो ये हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कहां पर है ये झील, कोलेरू लेक जो है वो कहां पर है, ये हम लोगों ने बताना है, कोलेरू लेक, है ना। वैसे अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो बहुत सारी, जैसे लेक पिछोला जो है राजस्थान के अंदर, पिछोला लेक, ठीक है। अभी मणिपुर के अंदर हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन सी पढ़ के आए हैं, तो मणिपुर के अंदर लोकटक लेक पूछिए ना, लोकटक, ठीक है। ये यहां पर अगर हम बात करें तो कौन सी है, वुल्लर। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी है, कोलेरू लेक है, याद रखोगे। आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोलेरू लेक है, सब लोग ध्यान में रखोगे भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग
ट्राइब्स बिलोंग टू सिक्किम, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है, सिक्किम से संबंध रखती है, जल्दी से बता दो। सिक्किम से संबंध रखती है, सिक्किम से कौन सी जनजाति संबंध रखती है निम्न में से? भूटिया है, अंगामी है, गोंड है या चेंचू है, निम्न में से कौन सी है ना? भूटिया बात करें तो कहाँ से है भैया? भूटिया बात करें तो ये सिक्किम से रिलेशन रखती है ना? अंगामी की बात करें, अंगामी की बात करें तो ये नागालैंड से रिलेशन रखती है, कहाँ से? नागालैंड से, याद रखोगे, नागालैंड। ठीक है, इसी तरीके से जो गोंड आपकी दी गई है ना, गोंड जो है वो मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है ना? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, एमपी, महाराष्ट्र, है ना, तेलंगाना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। ये भी अगर हम बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर है, सिर्फ दो में है, कौन सी? चेंचू। ठीक है भाई, ये दो में है, क्लियर है, ये याद रखो, ये जनजाति है, याद रखना। चलिए, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? अभी आपको पता है पन्ना नेशनल पार्क बहुत फेमस चल रहा था ये, यहाँ पर आपको पता है ना, अभी क्या लाके छोड़ा था पन्ना नेशनल पार्क के अंदर, मालूम है ना आपको? है, पन्ना नेशनल पार्क में क्या लेकर आए थे? है भाई, कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है, जहां पर बाहर से हम टाइगर लेकर आए थे, आपको मालूम है? टाइगर लेकर आए थे या फिर क्या लेकर आए थे, जल्दी बताओ। है भाई, फटाफट जल्दी बताओ, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं, फिर आपको कुछ चीजें बताता हूं। 2967 टाइगर इंडिया के अंदर है ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड का 80% टाइगर जो है वो कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है। जी हाँ, सॉरी, वो कुन्नो नेशनल पार्क में लेकर आए थे, माफी चाहूंगा, कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर ही लेकर आए थे। पन्ना भी कहाँ है? चीता लेकर आए थे, है ना? ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। ध्यान में रखोगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आएगा भाई, क्लियर है? होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो सभी को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वालियार डैम जो है ना वो भारत के किस क्षेत्र में है? वालियार डैम, ठीक है, किस क्षेत्र में है? तो वालियार डैम की जब भी बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा डैम जो कि एक ऐसी रिवर है जिसका नाम अगर हम बात करें तो वालियार रिवर के ऊपर बना हुआ है, और जो कि कहाँ बना हुआ है? तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर बना हुआ है। कहाँ? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर बना हुआ है। कौन सा डैम है? वालियार डैम है, याद रखोगे भैया, क्लियर है? हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज अबाउट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग था, टोटल भारत का बताना है हम लोगों ने भैया, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग जो है वो रहते हैं? 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? तो 382, 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहता है। भारत की डेंसिटी है, ये ध्यान में रखना है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। द कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क, अभी पढ़ के आए भैया, नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कायबुल अभी बताया था मैंने आपको 1 मिनट पहले। कायबुल लामजाओ एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कहाँ है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट से जल्दी से बता दो भैया। उज्जवल, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी लेक के ऊपर है? कौन सी लेक पे? जल्दी बताओ, कौन सी लेक पे है? जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सी लेक पे? ये भी बता दो जल्दी से। बताया था ना, कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? लोकटक लेक के ऊपर है, जो कि फ्रेश वाटर की लेक है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो क्या है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहलाता है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। मिनी इज अ ट्राइब ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मिनी जो है वो कौन से क्षेत्र की जनजाति है ना, वो हम लोगों ने बताना है। मिनी, जल्दी बताओ। मिनी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ध्यान में रखोगे। चलिए, मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, हम्पी आपको पता है विच वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन, यानी कि हम्पी के स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहले तो अगर आपसे ये पूछा जाए कितने हैं टोटल, तो याद रखना है टोटल 40 है। 39th नंबर जो कि रामप्पा टेम्पल, क्या नाम था? रामप्पा टेम्पल, हमारे प्रिय सर जो हमसे ज्ञान लेने के लिए आए हैं मैथ के, है ना? चलो चले गए अभी।
तो 40 नंबर कौन सा है? तो आपको पता है गुजरात का। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, है ना। कौन सा क्षेत्र है? 40 नंबर की कौन सी थी बताओ? लेकिन हम लोगों ने बताना है यहाँ पर हम्पी। आपको मालूम है भारतीय करेंसी जो रिसेंटली नई करेंसी आई थी, है ना, उसमें से एक नोट ऐसा है जिसके ऊपर हम्पी जो है ना वो दर्शाया गया है ना। हम्पी जो है वो दर्शाया गया है। तो आप लोगों ने हम्पी तो बात करें तो ये कहां पर है? तो याद रखना है ये विजयनगर अंपायर, है ना, कर्नाटका के अंदर स्थापित है। कहां पर है? विजयनगर कर्नाटका के अंदर स्थापित है। ठीक है, प्रकाश सर क्लास ले रहे हैं मेरे भाई, एप्लीकेशन के ऊपर क्लास चल रही है उनकी। ठीक है, चलिए। और आपको पता है भारतीय करेंसी जो कि कौन सी 50 रुपए का जो नोट आया है, नया नोट, उसके ऊपर जो यानी कि जो दर्शाया गया है वो क्या है? तो वो भी अगर हम बात करें तो क्या है कि हम्पी स्मारक जो है वो दर्शाया गया। ध्यान में रखोगे, क्लियर है जी? हाँ, 50 रुपए के नोट पे है, ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? तो 39 नंबर कौन सा था? रामप्पा। 40 नंबर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का, जो कि गुजरात के अंदर स्थापित है। ठीक है, उसको जो है वो शामिल किया गया है, ये भी हम लोगों ने ध्यान रखना है। ये भैया क्या बात है, चलो कोई बात नहीं। द हिल स्टेशन ऑफ चेल, चेल जो है ना, चेल, चेल जो है वो हिल स्टेशन है जो कि कहाँ पर स्थित है? चेल, तो हिल स्टेशन भैया ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है भाई, क्लियर है? होप सो यहाँ तक आप सभी को बात जो है वो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? जी हाँ, द महाबलीपुरम विच इज ऑल्सो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि कौन से क्षेत्र की है? बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको 1984 के अंदर शामिल किया गया था। महाबलीपुरम टेम्पल निम्न में से कहां पर है? ये आप लोगों ने बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये तमिलनाडु के अंदर है, चेन्नई, है ना, वहां पर। ठीक है, याद रखना है। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबसे एक बार वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल मॉर्निंग में 10 बजे करंट अफेयर की रैपिड फायर क्लास जो है शुरू होगी, जिसके अंदर 350 से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 1 ईयर के अंदर हम लोग जो है, जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर करेंगे। कल 10 बजे मॉर्निंग में जुड़ना ना भूले भैया। चलो, विच ऑफ दीज एयरपोर्ट इज ऑल्सो नाउ एज द गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट है जो गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो है जाना जाता है? या फिर निम्न में से ऐसा एयरपोर्ट जिसको गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है? ठीक है, बताओ जल्दी से फटाफट से कौन सा है? सबसे पहले वीर सावरकर की बात करें तो ये कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर, है ना, पोर्ट ब्लेयर। कहां है ये पोर्ट ब्लेयर भैया? पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? तो सब लोग जानते हैं अंडमान निकोबार के अंदर है ना। लोकप्रिय गोपीनाथ ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना। कहां पर है ये? कहां पर है? गुवाहाटी आसाम के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, गुवाहाटी आसाम में है। ठीक है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है भैया? ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। कहां है? भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये अहमदाबाद। कहां है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ध्यान में रखोगे, क्लियर है? होप सो यहां तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेमनाड झील, वेमनाड लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक है इंडिया के अंदर, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, इन विच स्टेट? वेमनाड लेक जो है वो भारत के किस क्षेत्र में है, ये हम लोगों ने बताना है। तो जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए भैया, कौन सा आएगा? जो ये लेक जो है कहां पर है? और लगभग अगर मैं बात करूं तो ये लेक जो है लगभग अगर हम देखें टोटल लंबाई के अंदर तो 83 किलोमीटर से अबव फैली हुई है। 83 किलोमीटर से अबव फैली हुई है। अगर चौड़ाई की इसकी बात करें तो लगभग क्या है कि ये अगर हम देखें तो 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर लगभग क्या है कि इसकी चौड़ाई है। लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर। कहां पर है ये हम लोगों ने बताना है। वेमनाड, आपको पता है ये नाम क्यों फेमस है? क्योंकि इसके जैसा ही एक नाम है जहां केरला से मेरे मित्र राहुल गांधी जी जो है, ठीक है, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। ठीक है, और जो कि विजय हुए थे, और उनकी जो दूसरी सीट थी बरेली, जहाँ से वो हार गए थे, वहाँ से कौन? स्मृति जो ईरानी है वो जीती थी, आपको मालूम होगा, है ना। तो ये इस तरीके से याद रखना है, केरला के अंदर है। कहाँ है? केरला के अंदर है, याद रखोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क सिचुएटेड? यानी कि किस राज्य में
वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो स्थापित किया गया निम्न में से। कहाँ है जल्दी से बताइए फटाफट से, कहाँ है ये, है ना, वो हम लोगों ने बताना है। नेशनल पार्क कौन से क्षेत्र में है ना, कौन से क्षेत्र में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ पर है, जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोला जाता है। पप्पीकोंडा नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थापित है, और एक नेशनल पार्क कौन सा है, वेंकटेश्वरम, तो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित है। याद रखो ये कहाँ पर है, जी हाँ वायनाड, बिल्कुल सही है नीतीश कुमार ने जैसा बताया। ठीक है, तो क्या है, आंध्र प्रदेश के अंदर, कहां, आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। याद रखोगे सब लोग, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर आपका लगभग 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इन विच स्टेट वुड यू फाइंड दैट ट्राइब कॉल्ड कन्नी, कन्नी नाम से, यानी कि कानी नामक जनजाति जो है ना आपको किस राज्य में मिलेगी, ये हम लोगों ने बताना है, कानी नामक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, वेस्टर्न घाट, जो कि अगर हम बात करें कहां, तो केरला के अंदर ये बेसिकली जो है देखने को मिलती है। भाई कहां देखने को मिलती है, केरला के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर, के से के याद रखोगे, के से के याद रखोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब फाउंड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर निम्न में से कौन सी फाउंड की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया था, आपको याद हो तो, चेंचू जो है वो कहां पर है, चेंचू कहां की थी, मैंने आपको बताया था। हाँ, चेंचू तेलंगाना के अंदर भी पाई जाती है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है, ये चेंचू ट्राइब आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये काफी फेमस है, और सबसे बड़ी चीज जो आपके सामने लेप्चा दिया गया है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है, भूटान में भी पाई जाती है, भूटान, वेस्ट बंगाल, नेपाल, है ना, भूटान, वेस्ट बंगाल और नेपाल, यहाँ पर ये ज्यादातर पाई जाती है, याद रखोगे, है ना। दफ्तार जो है, ठीक है, इसकी अगर हम देखें तो ये भी क्या है कि काफी चर्चा में रहती है, उस साइड ही यानी कि पाई जाती है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, डापला जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, यहाँ पर मिलती है। क्लियर है, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट क्या दिया गया है, तो दिया गया यक्षगान। यक्षगान जो है एक डांस है, ठीक है, फ्रॉम रिलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट से है ना, जल्दी बताओ फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करते जाइए इस सेशन को। ठीक है, हाँ जी, लेप्चा सिक्किम में भी है, बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल मेरे भाई, लेप्चा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से, कहाँ है ये फोक डांस है एक। ठीक है, ये डांस है कहाँ का, कर्नाटका का, याद रखोगे, कहाँ का है, कर्नाटका का है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ, माजुली काफी फेमस इस समय भी है, जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है, जो कि कहाँ पर है भाई, है ना। ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, क्योंकि काफी फेमस है ये। ठीक है, और बहुत बार जो है हम कह सकते हैं कि न्यूज में रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि ये क्या है कि फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, ये बना था 2016 के अंदर। ठीक है, और कहाँ है ये, तो ये भैया आसाम के अंदर है। कहाँ है, आसाम। कौन सी नदी, तो याद रखना है, कौन सी नदी, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, जिसको हम जो सांगपो कहते हैं, कहाँ पर, तिब्बत में। ठीक है, पुत्र नदी जो है उसके ऊपर बना हुआ है, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अनंतपुरा झील, यानी कि अनंतपुरा लेक टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल बिल्ड इन द मिडल ऑफ द लेक इन, यानी कि एक झील के बीच में बना हुआ एक हिंदू टेम्पल है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आप लोगों ने बताना है, कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, जो कि कौन से स्टेट के अंदर है, ये हम लोगों ने बताना है। ये हिंदू टेम्पल है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज की जो हाल ही में यहाँ का एक कह सकते हैं जो गार्ड था, जिसका नाम था बाबिया, जो एक मगरमच्छ था, है ना, एक मगरमच्छ था। ठीक है, बाबिया नाम से। ठीक है, जो क्या हो गया था कि हाल ही में जिसकी डेथ हो गई थी, काफी चर्चा में रहा था, है ना। तो अनंतपुर लेक टेम्पल कहाँ है, ये केरला के अंदर है, याद रखोगे। इसका जो यानी कि क्या था, काफी पुराना जो इसका कह सकते हैं गार्ड था, ठीक है, जो इसकी ध्यान रखता था इस टेम्पल का, है ना, इसको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि बचा के रखा हुआ था। बाबिया नाम था उसका, जिसका हाल ही में डेथ हो गई थी, काफी चर्चा में रहा था, वो भी न्यूज में आया था, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। मगरमच्छ था भैया, क्या था, मगरमच्छ था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना, क्रोकोडाइल। चलो नेक्स्ट
चलें भैया, है ना, नेक्स्ट चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द फोक डांस, लावणी फोक डांस जो है ना वो कहाँ का है? लावणी, लावणी फोक डांस जो है वो कहाँ का है? जैसे अगर हम बात करें लावणी फोक डांस की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, लावणी फोक डांस है। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि कर्नाटका का, है ना, तो हुट्री है, सुगी है ना, सुगी है, लंबी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। कहाँ का बताया मैंने ये आपको? कर्नाटका का। केरला के अंदर कथकली हो गया, ठीक है, हरियाणा का झूमर हो गया, ठीक है, झूमर हो गया, घूमर यहाँ का हो गया, ठीक है। तो ये काफी है जो आप लोगों ने फेस्टिवल्स सॉरी ध्यान में रखना। फोक डांस, द फेमस रानी महल एसोसिएटेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा प्रसिद्ध रानी महल जो है निम्नलिखित में से किस शहर में है? रानी महल, जल्दी से बताओ फटाफट से, किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। जी हाँ, राजन पांडे जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी काफी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे भाई, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। बी ऑप्शन बताया महेश बाबू ने कि सर झांसी, रानी महल जो है झांसी, बिल्कुल सही है। झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सिचुएटेड है। ये कहाँ? झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, याद रखोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। ओडिशा का एक पारंपरिक नृत्य है, निम्न में से कौन सा है जो ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है भाई? ठीक है, चाऊ, चाऊ की बात करें तो कहाँ का है ये बिल्कुल सही है, ओडिशा का है। चाऊ जो है वो कहाँ का है? ओडिशा का है। कथक कहाँ का है? ठीक है, कथक कहाँ का है? तो याद रखोगे उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश। कथकली अभी पढ़ के आए थे, मैंने आपको बताया था कथकली, कथकली किस कौन से स्टेट का बताया था आपको, याद ना, अभी एक मिनट पहले, है ना। स्त्रिया जो है, ठीक है, सॉरी, स्त्रिया जो है वो कहाँ का है? तो ये आसाम का है, याद रखोगे। कहाँ का है? आसाम का है, याद रखोगे। अगर आपसे पूछे कुचिपुड़ी कहाँ का है ना, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये याद रखोगे आंध्र प्रदेश का है। कौन सा? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कहाँ का है? तो ये आपका उड़ीसा का है। ये चीजें ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। द बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा इज टॉम्ब ऑफ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बीवी का मकबरा जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर सिचुएटेड है बीवी का मकबरा? अच्छा, बीवी का मकबरा से एक चीज याद आती है क्या, कि ये जो है काफी फेमस जगह है, जहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक औरंगाबाद जगह है, ठीक है, औरंगाबाद जगह है। मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे, ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया गया था बीवी का मकबरा। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर जो है, ठीक है, बनाया गया था। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखोगे। कहाँ है? महाराष्ट्र। जैसे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में ताजमहल है ना, आगरा में कौन सा है? ताजमहल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चर्चा में रहते हैं, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो फेस्टिवल अभी हम पढ़ के आए थे, 48 नंबर का कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो कहाँ है? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर है, याद रखोगे। चलिए बताइए, भीमबेटका गुफाएं जो है वो कहाँ है? भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी यानी कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम क्या है कि अगर ये हम लोगों से पूछ लिया जाए तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 के अंदर शामिल भी किया गया था। भीमबेटका गुफाएं जो है वो कहाँ है? तो ये भी हम लोगों ने याद रखना है, कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट में कब लिया गया था? 2003 में लिया गया था, ये भी ध्यान में रखोगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज नाउ इज द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया? फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है? और मैं आपको बता दूं, फ्रूट बॉल यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हम ऐसा स्टेट है जिसको लैंड ऑफ गॉड के नाम से भी बोला जाता है, यानी कि जो कौन सा है, तो ये भैया आपका कहाँ गया? हाँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर आएगा ए। नहीं नहीं नहीं, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश आएगा भाई, है ना। हाँ, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को क्या बोलते हैं? पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं, ध्यान में रखोगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द 3 रिवर एट त्रिवेणी संगम इलाहाबाद अंडरग्राउंड वाटर? ठीक है, त्रिवेणी संगम जो है इलाहाबाद की 3 नदियों में से कौन सी एक भूमिगत नदी है? 3 नदियां हैं त्रिवेणी संगम में, ठीक है, जहां पर अगर हम बात करें कौन कौन सी, गंगा और यमुना, ठीक है, जो कि फिजिकल रिवर जो है वो देती है, और एक इनविजिबल रिवर है
जो कौन सी है, तो वो है कौन सी, सरस्वती। कौन सी है, सरस्वती। ऑप्शन नंबर क्या है, हाँ लैंड ऑफ गॉड यूके को भी बोलते हैं मेरे भाई, लिपान स्वेन बिल्कुल सही है, यूके को भी बोलते हैं, और हिमाचल प्रदेश वैसे मेन यूके को ही कहते हैं, ठीक है। सरस्वती इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान में रखना है। चलिए, कुचिपुड़ी अभी पढ़ के आए हैं, क्लासिकल डांस है, कहाँ का है, जल्दी से बता दो फटाफट से। कुचिपुड़ी कहाँ का है, जल्दी से बता दो फटाफट, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी भैया, वेट कर रहा हूं मैं, फिर आगे चलता हूं। मोहित, मोहित कुरडिया, गुड। चलिए जी हाँ, आंध्र प्रदेश अभी पढ़ के आए थे 1 मिनट पहले, आंध्र प्रदेश 1 मिनट पहले पढ़ के आए थे हम लोग, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेयर इज द सवाई मानसिंह स्टेडियम, कहाँ है, यही स्टेडियम मैंने आपको बताया था, है ना, मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा जो है इसको बिल्ड करवाया गया था। कहाँ है ये, कहाँ है, जयपुर के अंदर, ठीक है। चलिए, द फेमस गोलकुंडा किला जो है ना, फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, गोलकुंडा फोर्ट जो है वो कहाँ है, जल्दी से बता दो, फेमस गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है, ठीक है। फेमस गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है, गोलकुंडा, गोलकुंडा की बात करें, मात्र 12 क्वेश्चन अपने पास रहे हैं इसके बाद, ठीक है। अगर गोलकुंडा की बात की जाए तो ये कहाँ पर है आपका, कर्नाटका है, तेलंगाना है, या फिर मध्य प्रदेश है, या फिर आपका कौन सा दिया गया है, जो तेलंगाना दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो तेलंगाना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, सब लोगों ने ध्यान रखना है। कहाँ है गोलकुंडा, मध्य प्रदेश नहीं आएगा भाई, तेलंगाना आएगा, ठीक है। कौन सा, तेलंगाना आएगा। चलो, इन विच स्टेट द पोनुंग फोक डांस, पोनुंग है ना, पोनुंग लोक नृत्य है, किस राज्य में किया जाता है, पोनुंग, जल्दी से बता दो फटाफट से, शाबाश, बहुत अच्छे। जितने लोग जुड़े हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो भाई, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। कहाँ है जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, शाबाश, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, पोनुंग लोक नृत्य बी का, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इन विच ऑफ द पोनुंग फोक डांस तो हो गया है, हाँ, विच स्टेट हैज वॉन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर कड़कनाथ, ए ब्लैक फिदरेड चिकन नाउ फॉर द फ्लेवर्ड मीट, यानी कि कड़कनाथ के लिए किस राज्य ने भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग, मैंने आपको बताया था ना, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो एक बार मिल जाता है तो 10 साल तक के लिए क्या है कि उसको ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया हुआ रहता है, 10 ईयर तक कोई नहीं हिला सकता। 2004 के अंदर सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी जो है उसको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से अगर देखें तो इंडिया के अंदर 536 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको क्या है कि ये टैग दिया जा चुका है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, निम्न में से, है ना, तो याद रखना है कौन सा बताया है इसने, तो ये आपका आएगा कौन सा, तो मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अच्छा, अगर आपसे एक चीज पूछा जाए ना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम, पूरे वर्ल्ड में सबसे कम मांसाहारी जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं, ठीक है। और इंडिया में सबसे कम मांसाहारी लोग कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं राजस्थान के अंदर, ध्यान में रखोगे, ठीक है भैया। चले देखते हैं, वेयर इज द दाजिगम नेशनल पार्क, कहाँ है, दाजिगम राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी बार जो है वो पूछा जा चुका है, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के अंदर ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना है सब लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, बांदीपुर फेमस कुछ नेशनल पार्क जिनको क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो फेमस है बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ का है बांदीपुर, तो याद रखना है सबसे बड़ी चीज कि ये हाउसेस डियर जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ, कर्नाटका के अंदर है, कहाँ है, कर्नाटका के अंदर। जैसे जिम कॉर्बेट जो है वो कहाँ है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, जल्दी से बताओ, जिम कॉर्बेट यूके के अंदर है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, यूके के अंदर, सब लोगों ने ध्यान में रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क अभी हम लोग पढ़ के आए थे, जहां पर 12 यानी कि सैटेलाइट फोन जो है ना वो लगाए गए हैं बीएसएनएल द्वारा, और भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बना है जिसके अंदर ये चीज यूज हो रही है, वो कहाँ है, तो आसाम के अंदर है ना। इसी तरीके से हम लोग गिर नेशनल पार्क गुजरात में है ना। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, याद रखोगे, ठीक है। इसके साथ में कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि टाइगर के लिए फेमस है, कर्नाटका के अंदर है, याद रखोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके क्या है कि नेशनल पार्क के ऊपर बन सकते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है, मानस नेशनल पार्क आसाम में है ना, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है,
पेरियार नेशनल पार्क आपका केरला के अंदर है ना, जो कि एलिफेंट के लिए, पेरियार जो है वो एलिफेंट के लिए फेमस है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ के लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए फेमस है, ध्यान में रखोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, बासिलिका ऑफ बॉम जेसस लोकेटेड इन, यानी कि विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आप लोगों ने बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है, जो कि गोवा के अंदर है। कहाँ पर है? गोवा के अंदर है, याद रखोगे भैया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना, जैसे मान लीजिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस दे दिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए आपको कि कहाँ है ये, कौन से देश के अंदर है, कंट्री अमेरिका दे दिया, चाइना दे दिया, जापान दे दिया, इंडिया दे दिया, तो हम इन पे क्या हम सोचते हैं ऐसी अंग्रेजों वाली चीज इंडिया में कहाँ से आएगी। अरे भैया पुर्तगाल जो थे उन्होंने अपने अंडर में इसको रखा था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बनाई है पुर्तगालीस ने, है ना, ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारे सामने क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द दीज नेशनल पार्क सिचुएटेड इन हरियाणा, निम्न में से कौन सा जो हरियाणा के अंदर है? सुल्तानपुर है, बांदीपुर है, चंदौली है, गिर फॉरेस्ट है। गिर फॉरेस्ट मैंने आपको अभी बताया कहाँ है गिर फॉरेस्ट भैया, गुजरात में है। चंदौली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है जी जी, गुजरात में है, ध्यान में रखोगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांदीपुर, तो अभी पढ़ के आए भैया, बांदीपुर कहाँ? कर्नाटका के अंदर था। कहाँ था? कर्नाटका के अंदर था, हाँ या ना। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? तो ये हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, याद रखोगे भैया। क्लियर है? यस या नो? समझ में आ रही है ना सभी को बात? महेश बाबू क्या लिख रहे हो मेरे भाई? SULT सुल्तानपुर, अच्छा ऐसा लिखा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने सामने क्या दिया गया है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? कौन सी सिटी में? बरसापारा, है ना, कहाँ पर है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। नागपुर के अंदर अगर हम बात करें तो विदर्भा क्रिकेट अकेडमी है, आपको पता होगा, ठीक है, वही क्रिकेट ग्राउंड भी बोला जाता है। दिल्ली के अंदर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, अरुण, हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया मेरे भाई, शॉर्ट। दिल्ली के अंदर बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम है। ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो भी कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। जोधपुर के अंदर क्या है? तो जोधपुर के अंदर आपका, जैसे में अगर हम बात करें तो कौन से स्टेडियम है जोधपुर में भैया? तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम, अभी जो जो लीजेंड लीग चल रही थी वो यहीं हो रही थी जोधपुर के अंदर, बरकतुल्ला यानी कि स्टेडियम। गुवाहाटी के अंदर आपका कौन सा है? तो बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम है, या फिर हम कह सकते हैं भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भी कहाँ है? यहाँ है, भूपेन हजारिका, याद रखोगे, भूपेन हजारिका। अच्छा, आपको अगर बोला जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, भूपेन हजारिका याद रखो, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल गुड गवर्नेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है भैया? तो याद रखना 25 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और जो जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है, इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, याद रखोगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर सिचुएटेड है? जल्दी से बताओ फटाफट से, सरदार सरोवर डैम, जल्दी से। कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा, वेरी गुड, शाबाश। नर्मदा रिवर के ऊपर जो है वो कौन सा है? सरदार सरोवर है। कृष्णा की बात की जाए तो इसके ऊपर है श्री सेलम डैम। कौन सा है? श्री सेलम डैम जो है वो कहाँ है? कृष्णा नदी पे है, और ये है कहाँ? आंध्र प्रदेश के अंदर, ध्यान में रखोगे, ठीक है। गोदावरी रिवर जो है आपकी, इसके ऊपर कौन सा है? तो राम सागर डैम है, जो तेलंगाना में है। कहाँ? राम सागर, राम सागर डैम, है ना, राम सागर डैम कहाँ है? तेलंगाना में है ना। और जो आपके गंगा नदी दी गई है ना, ठीक है, तो इस पे तो भैया और भी बहुत सारे, जैसे भागीरथी पर टेरी डैम है ना, भागीरथी पे कौन सा है? टेरी डैम है, वो भी लिख लेना, भागीरथी नदी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, भागीरथी, ठीक है। कौन सा? टेहरी डैम कहाँ है? यूके के अंदर है, याद रखोगे। क्लियर है? नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है, वेरी गुड, शाबाश। स्टेचू ऑफ यूनिटी, बैंक ऑफ नर्मदा, केवाड़िया गुजरात, वेरी गुड अदनान मेरे भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। सिरसी सुपारी जो है उसको GI टैग मिला है, ठीक है। इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट की है ये सिरसी सुपारी? GI टैग मिला हुआ है, जल्दी से बता दो फटाफट से।
सिरसी सुपारी जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे कि कंदमल हल्दी जो है वो उड़ीसा की है। कंदमल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा की है। कंदमल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा की है ना। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कौन सा? यही आपका सिरसी सुपारी जो है वो कर्नाटका की है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो जैसे हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे, जैसे फुलकारी है जो हरियाणा की भी है, पंजाब की भी है, ठीक है, राजस्थान के अंदर भी है ना। तो फुलकारी उसको भी मिला हुआ है। सोजत मेहंदी हो गई राजस्थान की, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये हम लोगों ने चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, हीराकुंड शाबाश। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट केव केरला इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सबसे अच्छी संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक, सॉरी, कार्ला। कार्ला जो है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कार्ला जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है, हम लोगों ने बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, ठीक है, याद रखना है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब फ्रॉम महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में से निम्न में से कौन सी जनजाति है जो महाराष्ट्र से है? जी हाँ, गुड इवनिंग और के देव राजपूत मेरे भाई, ठीक है, बहुत लेट आए हो। खत्म होने वाला है सेशन, तब आप पहुंचो। लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी रहे हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी रहे हैं। जल्दी बताओ कहां पर है, जल्दी से। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी है निम्न में से? हाँ जी, वर्लिस। कौन सी है? वर्लिस, याद रखोगे, ठीक है, वर्लिस। चलो, गेरो ट्राइब। गेरो ट्राइब जो है आर नॉट फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? निम्न में से जहां नहीं मिलती गेरो ट्राइब। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले ये काफी चर्चा में चल रही थी। गेरो ट्राइब जो है ना वो बेसिकली अगर हम बात करें तो आसाम के अंदर मिलती है, मेघालय में मिलती है, ठीक है, और मिजोरम के अंदर जो है मिलती है, लेकिन मणिपुर के अंदर नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती? मणिपुर के अंदर नहीं मिलती, ध्यान रखोगे। कहाँ नहीं मिलती है ये गेरो ट्राइब जो है? मणिपुर में नहीं मिलती है, ध्यान में रखोगे। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है वो कहाँ है? जल्दी बता दो। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है वो कहाँ है ना। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलो, हो गया भैया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, कल मॉर्निंग में सब लोग जितने जुड़े हुए ध्यान से देखिएगा। कल मॉर्निंग में कितने बजे? 10 बजे, है ना, 10 AM पर, ठीक है, हमारा जो है बेस्ट, ठीक है, कितने क्वेश्चन? तो 350 प्लस क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके? करंट अफेयर के, जो कि पिछले 1 ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपका स्टैटिक भी आ जाएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी रहेंगे, जियोग्राफी के भी रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल मॉर्निंग में 10 बजे सब लोग जुड़े, याद रखना, ठीक है। कल मॉर्निंग में कितने बजे जुड़ना है? 10 बजे जुड़ना है, ठीक है। कल DRDO का एग्जाम है मेरा फर्स्ट शिफ्ट में। चलो, ऑल दी बेस्ट सारे लोग बोल दो भाई। अदनान अहमद का जो है एग्जाम है, तो अच्छे तरीके से आप अपना एग्जाम करके आना मेरे भाई, ठीक है। और यही है कि आपका एग्जाम निकले और जल्दी से जो है काजू कतली आप खिलाओ, ठीक है, यही हम लोग दुआ करेंगे सब लोग मिलके, है ना भाई। चलिए, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना मेरे भाई। बाकी कल मिलते हैं मॉर्निंग में कितने बजे? 10 बजे। कोई बात नहीं, आके रिकॉर्ड क्लास देख लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं। और होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को, वो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।